पूरे एशिया में अपना संचालन करने वाली स्थायी समाधानों में एक्टिव कंपनी ब्लू प्लैनेट एशिया एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस टीम वर्क के साथ आधुनिक मॉडल पर काम करती है, जो कि भारत में प्रबंधन को नया आयाम देते हुए स्वच्छ ऊर्जा और स्वस्थ समुदायों का रास्ता साफ करता है। ब्लू प्लैनेट कंपनी ने नोएडा में अपनी आधुनिक यूनिट में मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए प्लांट विजिट का आयोजन किया। विजिट के दौरान कंपनी ने अपने आधुनिक व्यर्थ प्रबंधन दृष्टिकोण को दर्शाया। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी में उन्नत आधुनिक सेवाओं के जरिए पर्यावरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। प्लांट विजिट के दौरान मौजूद लोगों को कंपनी के संचालन को जानने का मौका मिला। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस यूनिट का उद्घाटन किया था। जानकारी के मुताबिक ये यूनिट पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सार्वजनिक और निजी भागीदारी के महत्व पर जोर देती है। कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ प्रशांत सिंह ने विजिट को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं ब्लू प्लैनेट एनवायरमेंटल सोल्यूशन का संस्थापक और सीईओ हूँ। हम लोग की सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, जो हम लोग सिंगापुर का 1/3 से ज़्यादा वेस्ट हम लोग मैनेज करते हैं और इंडिया में लैंडफिल माइनिंग और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक लीडिंग प्लेयर हैं आज की तारीख में। तो ये प्लांट को बनाने में हमको करीब 5 से 6 महीने लगे थे और उसके बाद अभी किक ऑफ होने के बाद स्टेबल कंडीशन में आने में कुछ हफ्ता लगेंगे इसको। और आज की तारीख में इस पूरे भारतवर्ष में एक यूनिक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोगों ने कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग को जोड़ने की कोशिश की है। हमेशा सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है हमारे सेक्टर का वो यही रहा है जहां हम उस दोनों चीज़ों को जोड़ नहीं पाए हैं। या तो लोग कलेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं या प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करते हैं। जब तक उनको जोड़ के एक आदमी को ओनरशिप नहीं दी जाएगी, एक कंपनी को ओनरशिप नहीं दी जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसी उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट को हम लोगों ने शुरुआत की थी, जिससे काफ़ी म्यूनसिपैलिटी के सपोर्ट से और गवर्नमेंट के सपोर्ट से काफ़ी प्रोग्रेस हुई है यहाँ तक लाने के लिए। और आगे का सपोर्ट जो है हमको जो है RWA के साथ जो हमारे नागरिक हैं, जो यहाँ पे 11,000 घरों से हम वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, उनमें जो रहते हैं लोग, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जाते हुए जहाँ पे हम लोग को थोड़ा मौका दिया जाए इस चीज़ों को आगे बढ़ा के और मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट्स को लगाने का एक शुरुआत की जाए। तो हम लोग इसकी शुरुआत इफ़ आई रिमेंबर करीब 5-6 हफ्ते पहले हुई थी करने के लिए। तो जिसमें हम लोग करीब 12 गाड़ियों से एक सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करने का उद्देश्य है। करीब 11,000 घरों से हम लोग वेस्ट कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आप पीछे प्लांट देख रहे हैं उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी को प्रोसेस और अपसाइकिल करने की टेक्नोलॉजीज़ जो हमारी ओन्ड है, जो हमारी खुद की टेक्नोलॉजीज़ है, वो लगाई गई हैं। चाहे ऑर्गेनिक वेस्ट हो, चाहे ड्राई वेस्ट से हम लोग फ्यूल बनाएं या तो कंपोस्ट बनाएं, या तो वो सारी टेक्नोलॉजीज़ हम लोग ओन करते हैं और उस चीज़ को एक इंटीग्रेटेड सिनर्जिस्टिक फैशन में उसको डिप्लॉय करके और 90% तक का वेस्ट इन फ्यूचर हम लोग प्रोसेस करेंगे, ताकि केवल इनर्ट और 10% तक का वेस्ट ही लैंडफिल पे जाए, जिससे कि लैंडफिल के ऊपर जो इतना बड़ा प्रेशर पूरे इंडिया में चल रहा है वो कम होगा। और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जिससे कि हम लोग 30, 40, 50 किलोमीटर तक रोज गाड़ियाँ अगले 7-10 साल तक जाएंगी, वो उससे भी ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी यहाँ के उसमें हम लोग के लिए जो 4-5 टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बन रहा है। प्लास्टिक जो लो वैल्यू प्लास्टिक है, जो हमारे मार्केट सिस्टम से नहीं निकल पाती है, जैसे रैपर्स है, मल्टी लेयर चिप्स पैकेट्स हैं, जो किसी के लिए वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे पॉलीफ्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। और उस पॉलीफ्यूल से हम लोग इंसिनरेटर चला के जो PPE किट्स हैं, जो डोमेस्टिक नॉन हजार्डस वेस्ट है, उसको ट्रीट करने का भी प्रोसेस हमारे पास है यहाँ पे। और कंपोस्टिंग और मैन्योर विच इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर CBG प्रोसेस, उसको भी डी वाटर करके और फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करने का भी प्रावधान है हमारे पास यहाँ पे। एज आई सेड, हम लोग अभी धीरे धीरे रैंप अप स्टेज में है, बिकॉज ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो AD प्रोसेस है, तो उसको रैंप अप धीरे धीरे ही करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो रैंप अप प्रोसेस में है, वी आर रफली 50% देयर एज फार एज द कैपेसिटी एंड द आउटपुट इज कंसर्न। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम लोग फुल कैपेसिटी पे पहुँच के उसके जो मैंने बताया अपने गाड़ियों में
CBG भरना और थोड़ा सा मार्केट में भी बेचना, ताकि हम लोग एक केस जो है वो इकोसिस्टम बना पाए और एक लाइव पायलट की तरह उसको दिखा के एक डेमोन्स्ट्रेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस दोनों का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग अपने गवर्नमेंट को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को दिखा पाए। इंडिया में हम लोगों ने ऑलरेडी करीब 100+ बायोगैस के प्लांट्स ऑलरेडी बेचे हुए हैं 15 स्टेट्स में। लैंडफिल माइनिंग में हमने करीब 20+ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। करीब ब्लू प्लैनेट हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 10 लाख टन वेस्ट प्रोसेस किया है 6 कंट्रीज़ में पिछले 4 सालों में। तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड पाइनियर्स इन द सेक्टर। लैंडफिल माइनिंग में बाय फार वी आर लार्जेस्ट। नोएडा में हमने 3 प्रोजेक्ट खत्म किए हैं सेक्टर 54, 45 और 145 में लैंडफिल माइनिंग के लिए, जहां हमने करीब 5 लाख टन का कूड़ा क्लियर करके लैंड वापस किया है म्यूनिसिपैलिटी को। वो लैंडफिल माइनिंग के लिए हम लोग इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं और वो सेक्टर थोड़ा सा अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो हम लोग यही चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग काफ़ी कोशिशें बहुत हो रही हैं, रिसोर्सेज बहुत लग रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट थोड़ा सा उतना नहीं आ पा रहा है। और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, मतलब जहाँ पे रिसोर्सेज की थोड़ी तंगी है, बजट्स नहीं अप्रूव हो पाते हैं और जो बजट अप्रूव होते हैं उसमें काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है करने के लिए। कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेक्टर में, ठीक है ना। वी शुड नॉट बी कि एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी लैंडफिल की, लेकिन उसके बाद जो डिस्पोजल हो रहा है वो 10 प्रॉब्लम और क्रिएट कर रहा है, राइट। अगर वहाँ से सॉइल जिसमें प्लास्टिक है, हजार्डस है, वो जाके आप कहीं और डिस्पोज करते हो तो वो आपने एक नया प्रॉब्लम एक वर्जिन सॉइल के साथ कर दिया। तो वो कंप्लायंसेस और डिस्पोजल मैकेनिज्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग NGT के साथ, नीति आयोग के साथ, अपने MOUD के साथ, CPCB के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, जहाँ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स आएँ, जहाँ पे एक जेन्युइन काम हो और लॉन्ग टर्म काम हो। देखिए, इस सेक्टर में बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के एक स्केलेबल सॉल्यूशन बनाना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में, बट इंडिया के अंदर आई थिंक एक सब्सिडी या VGF बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग उन प्लांट्स के अंदर एक रियल स्किन इन द गेम गवर्नमेंट का भी दिखा पाएँ कि गवर्नमेंट सीरियस है, कीन है। और उसकी वजह से बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, ग्लोबल फंड्स हैं, वो लोग को भी थोड़ा बल मिलता है कि ये अगर गवर्नमेंट खुद अपना उसमें दे रही है, चाहे पैसा दे रही है, चाहे खुद एंगेज हो रही है, SPV का पार्ट बन रही है, तो फिर वहाँ पे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है बाहर के फंड्स के लिए। दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क्स बहुत ज़रूरी है। तो आज क्या होता है कि गाइडलाइंस सेंट्रल से आती हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे जो है उसको अलग अलग तरीक़ों से इंटरप्रेट किया जाता है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है, थोड़े फंड्स की ज़रूरत है। और जहाँ तक आगे की बात है कि ये इंटीग्रेटेड सोल्यूशन जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर दैट आवर वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर शुड लुक एट। प्लांट विजिट के दौरान बायो माइनिंग परियोजनाओं में ब्लू प्लैनेट एशिया की क्षमता का प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक कंपनी प्रसंस्करण के दायरे के बाहर जाकर सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों में अग्रणी है। साथ ही सीमेंट भट्टियों और व्यर्थ से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट्स में 10 लाख टन RDF उपयोग को सक्षम बनाती है। ब्लू प्लैनेट एशिया का नोएडा प्लांट विजिट स्थायी एवं पर्यावरण के प्रति सजग भविष्य की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।